जय हिंद कैडेट्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल इंटीग्रेशन अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण और इसी के आधार पर प्रैक्टिस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो जो कैडेट्स ए सर्टिफिकेट में इस पोर्शन को अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए रिटन एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स का एग्जाम होगा और जो बी सर्टिफिकेट में अपेयर होने वाले हैं उनका भी 20 मार्क्स का नेशनल इंटीग्रेशन का सेक्शन होगा और जो सी सर्टिफिकेट में अपेयर होने वाले हैं उनके लिए इस सब्जेक्ट का इस टॉपिक का 10 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें आएंगे मल्टीपल चॉइस के रूप में। तो नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है? नेशनल इंटीग्रेशन अगर हिंदी देखें, एकीकरण वाले शब्द से बहुत इजीली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, एक करने की भावना। तो बिना किसी सांस्कृतिक, कल्चरल, लैंग्वेज, बिलीफ या फिर रीजन, क्षेत्र, धर्म से अलग होने के बावजूद भी उनसे ऊपर उठते हुए सभी नागरिकों को, देश के नागरिकों को एक होने, एक साथ रहने या एक करने की जो भावना है वो कहलाती है राष्ट्रीय एकीकरण। वेरी ब्यूटिफुली एज शोन इन दिस पिक्चर, अगर सभी अलग अलग धागे हैं, धर्म, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र, तो उन सबको एक साथ पिरोना, एक साथ बुनना और एक नए राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में सामने आना, दैट इज राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन। और भारत की विशेषता ही क्या है? अनेकता में एकता। यही है जो भारत को ताकत देता है। हमारे देश में इतनी सारी संस्कृति, धर्म और भाषा हम लोग फॉलो करते हैं, इतने तरह तरह के विचारों वाले लोग होते हैं, अलग अलग उत्तर से लेकर दक्षिण तक। क्षेत्र के हिसाब से भी हमारे पास इतनी सारे रीजनल डिफरेंसेस हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारतीय होने की एक पहचान सबको एक करती है। Integrating all the nationals of a nation into a one nation is national integration. नेशनल इंटीग्रेशन एक इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉन्ड है, एक भावनात्मक बंधन है, भावना है एक साथ और एक होने की। राष्ट्रीय एकीकरण एक ऐसे वातावरण के रूप में भी परिभाषित किया जाता है जिसमें सभी नागरिक एक साथ शांतिपूर्ण रहते हैं, धर्म, भाषा और क्षेत्र की बाउंड्रीज से परे। जो भी अलग करने वाले फैक्टर्स होते हैं उनसे ऊपर उठते हुए जब हम एक राष्ट्र के रूप में सामने आते हैं तो ये कहलाता है राष्ट्रीय एकीकरण। सभी भारतीयों का वो भावनात्मक पहलू जो उन्हें भारतीयता हो की एक पहचान से जोड़ता है। इस भाव का क्या महत्व है? इसी भाव से किसी भी राष्ट्र को बल मिलता है अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, किसी बाहरी शत्रु का सामना करने के लिए या अंदर ही अंदर रहते हुए अपने देश को विकास की नई सीढ़ी, नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। तो इसीलिए हम इसे पर्यायवाची समझ सकते हैं राष्ट्र निर्माण का, नेशन बिल्डिंग। और अब जानते हैं राष्ट्रीय एकीकरण के 5 अवयव, 5 कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। कंपोनेंट्स का अर्थ है इंग्रेडिएंट्स जिसके जरिए हम राष्ट्रीय एकीकरण ला सकते हैं। तो सबसे पहले है कल्चरल इंटीग्रेशन, सांस्कृतिक एकीकरण। आस्थाओं और आचरण का एक ऐसा स्वस्थ मिश्रण, एक ऐसा आदान प्रदान जिसमें किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट संस्कृति का त्याग ना करना पड़े, तो वो हुआ सांस्कृतिक एकीकरण, जिसमें सभी अपनी यूनिक संस्कृति यानी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को बनाए रख सकते हैं और फिर भी हम आदान प्रदान कर रहे हैं। फिर आता है आर्थिक एकीकरण, जो कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का आश्वासन देता है ताकि एक ऐसी समानता लाई जा सके जिससे कि हम किसी भी असमानता का सामना कर सकते हैं और सभी लोगों को एक साथ विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। देन कम्स
पॉलिटिकल इंटीग्रेशन यानी कि राजनीतिक एकीकरण, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की एक सही समझ जो कि हम राजनीति को धर्म से अलग करती हो। रिलीजियस इंटीग्रेशन, धार्मिक एकीकरण, सभी धर्मों में पाई जाने वाली समानता के प्रति एक सूझबूझ, एक समझ, और जो कि विकसित करे सभी धर्मों के प्रति आदर, सम्मान और सामंजस्य की भावना का विकास करना ही धार्मिक एकीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम सभी धर्मों की शिक्षाओं की बात करें तो सभी धर्मों की शिक्षाएं मानवता को बढ़ावा देने वाली और उसे सुरक्षित करने वाली हैं, जीवन की रक्षा करने वाली हैं। कुछ सभी मूल्य जो किसी भी धर्म के हैं, सभी मूल्य एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने पर बढ़ावा देते हैं। या वहीं अगर हम उनके जितने भी सिंबल्स होते हैं, प्रतीक की बात करते हैं, तो वो अलग हो जाते हैं, जबकि जो शिक्षाएं हैं वो लगभग समान हैं अलग अलग धर्मों की। तो जो भी समानता की जहाँ बात होगी वहाँ एकजुटता होना आसान होगा। तो ऐसे ही धार्मिक एकीकरण में बल दिया जाता है जो समानता वाली चीजें हैं उन पर, ताकि एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हो। सोशल इंटीग्रेशन अर्थात सामाजिक एकीकरण, अल्पसंख्यक समुदाय या फिर पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की प्रक्रिया सामाजिक एकीकरण कहलाती है, जिसमें कि हमें एक ऐसी भाषा और कुछ ऐसे नियम, कानून और मूल्यों का पालन करना होता है, उन्हीं का प्रयोग करना होता है जो सभी के लिए आसानी से समझने योग्य हो। तो इस तरीके से इन 5 तरीके के अलग अलग एकीकरण से राष्ट्र एकीकरण संभव होगा। इस टॉपिक को एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो नेशनल इंटीग्रेशन मेनली रेफर्स टू पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी या फिर इकोनॉमिक इक्वलिटी, या इट इज अ फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड टुगेदरनेस among citizen, or it is a cultural dominance. So as we studied, it is a feeling of unity and togetherness among citizen. Second question, national integration creates unity irrespective of education and profession, caste, creed, color, religion and region, or language only, or income level. तो ये तीनों ही सही नहीं है, सभी में एकता की भावना होती है। कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन एंड रीजन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंटीग्रेशन इज कंसीडर्ड अ which kind of bond? Legal bond, administrative bond, emotional and spiritual bond, और economic bond? तो ये लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्कुल भी नहीं है, कोई हमारे ऊपर लादता नहीं है। देयर इज नो सच लॉ रिगार्डिंग दिस। इट इज अ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड, ना ही हम किसी फाइन जैसी चीज से इससे बंधे होते हैं। इकोनॉमिक बॉन्ड भी नहीं है ये। नेशनल इंटीग्रेशन गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, फॉरेन इन्वेजन, evil forces or inflation. The answer is evil forces. It may be inside the country, it may be outside the country. Foreign invasion भी हो सकता है, poverty भी हो सकती है, लेकिन ये सभी evil forces के रूप में है। एक अकेले से फाइट करने में स्ट्रेंथ नहीं करता नेशनल इंटीग्रेशन। सभी तरीके की जो बुरी ताकतें हैं हमारे देश के सामने, देश को पीछे करने की कोशिश में लगे होते हैं, उन सभी इविल फोर्सेस से लड़ने में स्ट्रेंथ करता है राष्ट्र को। नेशनल इंटीग्रेशन इज सिनोनिमस विद सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म, नेशन बिल्डिंग और डेमोक्रेसी। द आंसर इज नेशन बिल्डिंग। Sixth question, national integration promotes peacefully living among urban people, rural people, all citizen, educated people. As we studied, सभी नागरिकों को शांति से अपने देश में एक साथ रहने को प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन। तो कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। Seventh question, national integration discourages division based on occupation, age,
caste and religion, or talent. It discourages division between caste and religion. ऑक्यूपेशन तो अलग होते ही हैं, हो सकते हैं। धर्म और जाति को एक करने की कोशिश, उनको अलग होने की भावना को डिस्करेज करना। The essence of national integration is uniform culture, centralized power, unity in diversity, economic development. Answer is unity in diversity. National integration helps maintain a strong positive impression of society, nation, government, or economy. It is nation. Next question. National integration ensures long-term stability by promoting. एक दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करता है नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्र को। वो कैसे? एक साथ होने का आश्वासन देकर, एक साथ होने वाली जो भावना है उसके कारण हम एक स्थिरता पाते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन applies to people living in cities only, in villages only, throughout the country, in capitals only. तो समूचे देश में, पूरे देश में लोगों को एक होने की भावना प्रदान करता है। National integration promotes harmony by removing laws, traditions, prejudices और culturals. It is prejudices. पूर्वाग्रह जो होते हैं, जो हमें अलग करने की कोशिश करते हैं, उनके भीतर तारतम्यता लाना, एकता लाना, लॉज को नहीं, ट्रेडिशंस को नहीं, कल्चरल्स को नहीं, उनको तो एक करता है, जबकि पूर्वाग्रहों को दूर करता है। जो पुरानी मान्यताएं हमें अलग करने की कोशिश करती हैं, उनको दूर करते हुए, उन्हें हटाते हुए हमें ट्रेडिशनली, कल्चरली हर तरीके से एक करने की कोशिश करना इज नेशनल इंटीग्रेशन। Next question. Which component of national integration emphasizes bringing minority and underprivileged groups into the societal mainstream? Cultural integration, economic integration, political integration और social integration. तो minority और underprivileged groups को एक करने का जो काम है वो component social integration का है। Cultural integration means one culture replacing others, intermingling without loss of cultural identity, cultural domination, cultural isolation. As we studied, it is intermingling without loss of cultural identity. Economic integration focuses mainly on industrial growth, foreign trade, equal social and economic justice, tax reforms. So economic integration is equal social and economic justice. जस्टिस के जरिए हम एक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। इकोनॉमिक inequality leads to unity, indifferent tendencies, prosperity, national pride. तो ये तीनों हो ही नहीं सकता। अगर अलग हैं, इनइक्वल हैं, तो indifferent tendencies हमारे सामने होंगी। Political integration requires separation of economy and society, state and media, politics and religion, law and justice. तो political integration कब जरूरी होता है? जब क्या अलग अलग हैं? Politics and religion. Politics को religion से अलग करना सबसे पहली शर्त होगी political integration की। It requires separation of politics and religion. Political integration can be ensured by weak laws, free politics, strict laws against exploitation, religious politics. तो political integration करने के लिए ज़रूरी है कुछ कठोर नियम बनाना, ताकि धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर शोषण से बचा जा सके। और किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं? जैसे रिलीजियस इंटीग्रेशन एम्फेसाइजेस
कन्वर्जन नहीं, धर्म परिवर्तन रिलीजियस इंटीग्रेशन का उद्देश्य कतई नहीं है। कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, रिलीजियस सुपीरियरिटी, रिलीजियस आइसोलेशन। सो आंसर इज कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। यही है जो एक कर सकते हैं। रिलीजियस इंटीग्रेशन प्रमोट्स कॉन्फ्लिक्ट, टॉलरेंस एंड हार्मनी, competition, extremism. Answer is tolerance and harmony. Social integration mainly involves majority groups, elite class, minority and underprivileged groups, political leaders. तो social integration शामिल करता है minority और underprivileged groups को, उन्हें एक साथ एक मुख्य धारा में लेकर आने की कोशिश करना। Social integration requires adoption of religion customs, personal laws, common societal values, separate traditions. तो जो separate होगा वहाँ कैसे हम एक हो पाएंगे? एक जैसी societal values के जरिए हम social integration को लाने की कोशिश कर सकते हैं। Answer is common societal values. Proficiency in a common language supports cultural dominance, political power, social integration, economic growth. Answer is social integration. Common language एक भाषा, एक जो सभी को समझ में आती हो, अलग अलग सामाजिक वर्गों को समझ में आती हो, उसके सपोर्ट से ही हम सोशल इंटीग्रेशन को लाने में सहायक हो सकते हैं। Integration in all respect includes economic only, political only, social, political, economic and emotional. Answer is social, political, economic and emotional. जानते हैं राष्ट्रीय एकीकरण की जरूरत क्या है? Objectives of national integration. सबसे मेन बात तो ये है, जब अलग अलग बहुत कुछ है तो हमारे देश में एक होना हमारी जरूरत है, वरना हमें हराना बहुत आसान होगा बाहरी ताकतों के लिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन फॉर अ नेशन एज डाइवर्स एज इंडिया, इंटीग्रेशन इज प्री रिक्विसाइट फॉर एग्जिस्टेंस। अपने वजूद में रहने के लिए भी, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी ये हमारा एक सबसे मेन आवश्यकता है। और इसके जरिए हम क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं, जरूरत तो है ही, और जब हम इसे अपनाते हैं, इसको अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो हमारे देश को किन किन चीजों में फायदा हो सकता है? पीस एंड हार्मनी, शांति रहेगी हमारे देश में, लॉ एंड ऑर्डर, सभी कानूनों का अच्छे से पालन हो सकेगा क्योंकि वो पूरे समाज के लिए हैं और हम समाज को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये हमें एक प्राइड फीलिंग देगा, गर्व का भाव देगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राष्ट्र को ग्रोथ देगा, डेवलपमेंट देगा और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, एक दूसरे के धर्मों से हम खुद भी और बेहतर सीख सकते हैं, तो कल्चरल और रिलीजियस डेवलपमेंट भी मिलती है, एक दूसरे की संस्कृति से हम सीख सकते हैं। काउंटर एक्टिंग डिविजिव फोर्सेस, तो जो अलग करने वाली ताकतें हैं उनके खिलाफ एक हमें लड़ने के लिए तैयार करता है, या हमारा एक वो पहलू जो हमें ताकत देता है उनका सामना करने के लिए, या हमारी तकनीक जो हमें तैयार कर दी है, हम अपना रहे हैं अलग करने वाली ताकतों के खिलाफ, और इसके जरिए राष्ट्र की सुरक्षा को और मजबूत कर रहे हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नो। Survival and prosperity of nation, maybe. Let's see other options. Growth of cities, no. Media freedom, no. So answer is survival and prosperity of a nation. India needs national integration mainly due to its large population, diversity,
ज्योग्राफी और क्लाइमेट। तो डाइवर्सिटी अलग अलग विभिन्नताओं के कारण एक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कैडेट्स, जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो सभी ऑप्शंस को पहले पढ़ें, सभी ऑप्शंस को देखें, उसके बाद ही सही को चुनें। National integration helps in maintaining economic monopoly, peace and harmony, political dominance, social inequality. It is peace and harmony. Growth and development of nation depend on industrialization, urbanization, national integration or privatization. As we know, it is national integration. Law and order can be properly maintained through strict punishment, military power, national integration or surveillance. आंसर है national integration. राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा हम लॉ एंड ऑर्डर को, कानून को, विधि को सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। Mutual respect among religions promotes competition, cultural and religious development, conversion, isolation. Answer is cultural and religious development. कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। Next question. National integration ensures dignity and self-respect for leaders, educated citizens, rich people or every citizen. So as we know, it is for every citizen. Option D. Welfare of people can be achieved through individualism, competition, oneness और separation. तो सभी लोगों का कल्याण जो है वो एकता के साथ ही हो सकता है. This is oneness. Question number 9. Casteism and communalism are examples of progressive forces, nationalist forces, fissiparous tendencies और cultural values. तो कैडेट्स, प्रोग्रेसिव फोर्सेस तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि इससे नेशन को कोई प्रोग्रेस नहीं मिलती। नेशनलिस्ट फोर्स भी नहीं है, कल्चरल वैल्यूज ये नहीं है। फिसिपेरस अर्थात अलगाववादी वृत्तियां, तो जो पृथक करती हैं हमें किसी भी कम्युनिटी से। कास्टिज्म और कम्युनलिज्म ऐसे ही उदाहरण है जो अलगाववादी वृत्तियों के उदाहरण होते हैं। आंसर इज सी। Linguist fantasism mainly affects economy, defense, unity of the nation or agriculture. It is also answer C, unity of the nation. किसी भी भाषा को लेकर भाषाई कट्टरता हमारे राष्ट्र की एकता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन. वेस्टेड इंटरेस्ट weaken national integration by promoting unity, exploiting divisions, spreading education और ensuring equality. तो आंसर इज exploiting divisions. सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करने से नेशनल इंटीग्रेशन वीकन होता है क्योंकि वो हमें डिवाइड करता है। नेशनल इंटीग्रेशन स्ट्रेंथन्स द स्टेट गवर्नमेंट, इकोनॉमी ओनली या फिर पॉलिटिकल पार्टीज या यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. इट इज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. तो नेशनल इंटीग्रेशन पढ़ते पढ़ते जानते जानते हमें बहुत पता चला कि ये हमारे कंट्री को स्ट्रेंथन करता है। तो इसके लिए इस और गहराई से जानने के लिए ज़रूरी है कि हम उन पहलुओं को भी जानें कि इन्हें वीक कौन करता है, हमारी यूनिटी को, हमारी एकता को कमज़ोर करने वाले पहलू कौन से हो सकते हैं, ताकि हम नेशनल इंटीग्रेशन से नेशन को स्ट्रेंथन करने में सक्सेसफुल रहें। Identifying the forces that weaken our unity. Socio-cultural divides, सामाजिक सांस्कृतिक मतभेद, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेन्स, कुछ भी राजनीतिक विचारधाराएं भी हमें प्रभावित कर सकती हैं, या फिर फेलियर इन गवर्नेंस, कई बार सरकार राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में, उसे बढ़ाने में फेल हो जाती है। When people do not follow rule and orders, law and orders completely, and government
उनको फोर्सफुली वो इम्प्लीमेंट करवाने में फेल रहती है, तब भी ऐसा हो सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन में आता है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, कास्टिज्म, जातिवाद, लिंग्विस्टिक फैंटासिज्म, भाषाई कट्टरता, सोशल डिस्पैरिटी, सामाजिक भिन्नता, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, या फिर हमारे अपनी जाति के विशिष्टता को लेकर जो हम झगड़े फसाद करते हैं, अपने आप को सुप्रीम मानते हैं और अदर जो कम्युनिटीज हैं उनको सुप्रीम नहीं मानते हैं, उनको इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं। कई बार अपनी विशिष्ट जाति को लेकर हम उसमें ही एक राष्ट्र ढूंढने लगते हैं और देश से पृथक होने की कोशिश करते हैं। These all factors are the hindrance towards national integration. राष्ट्रीय एकीकरण में बाधाएं हैं। रीजनलिज्म, क्षेत्रीयता, क्षेत्रवाद, अपने क्षेत्र को लेकर एक पृथकता महसूस करना, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, आर्थिक असमानता भी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा है क्योंकि वो हमें एकजुट होने से रोकती है। लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी, करप्शन, भ्रष्टाचार, ये सभी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधाएं हैं। Question number 1. Communalism is based on economic rivalry, religious antagonism, linguistic differences, political ideology. तो कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता के कारण होती है। कास्टिज्म मेनली अफेक्ट्स नेशनल इंटीग्रेशन बाय एनकरेजिंग यूनिटी, क्रिएटिंग सोशल डिवीजन, इम्प्रूविंग गवर्नेंस, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी. द आंसर इज क्रिएटिंग सोशल डिवीजन. सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भिन्नता क्रिएट करने से ही कास्टिज्म नेशनल इंटीग्रेशन को अफेक्ट करता है। लिंग्विस्टिक फैंटासिज्म लीड्स टू नेशनल यूनिटी, erosion of national feeling, economic growth और cultural harmony. तो erosion of national feeling. Social disparity is caused by unequal distribution of culture, population, wealth and power, education. Answer is wealth and power. Ethnic conflicts arise mainly due to urbanization, ethno-nationalism और industrialization और globalization. Ethno-nationalism. जातीय राष्ट्रवाद, एक जाति को लेकर जब हम एक अलग राष्ट्र की कल्पना करते हैं। ट्राइबल आइडेंटिटी issues occur when mainstream society integrates tribals, looks down upon tribals, educates tribals और empowers tribals. तो ट्राइबल आइडेंटिटी इश्यूज मुख्य समाज की मुख्य धारा में जब हम ट्राइबल्स को सही तरीके से नहीं देखते, तब ये इश्यूज राइज अप होते हैं। लुक्स डाउन अपॉन ट्राइबल्स while we should include them. Question number 7. Regionalism develops because of uniform development, unequal regional development, cultural exchange और national planning. तो कैडेट्स, क्षेत्रवाद का विकास होता है अनइक्वल रीजनल डेवलपमेंट की वजह से। जब अलग अलग क्षेत्रों में विकास समान रूप से ना हो तो वहां के लोगों में एक डिप्राइव्ड ऑफ, एक वंचित होने की भावना विकसित होने लगती है, जिसके कारण क्षेत्रवाद का विकास होता है। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी रिजल्ट्स इन स्टेबिलिटी, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, यूनिटी और इक्वलिटी. आंसर इज बी, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. आर्थिक असमानता के परिणाम स्वरूप चिंता, झगड़ा, फसाद यही जन्म ले सकता है, स्टेबिलिटी, यूनिटी और इक्वलिटी नहीं. Illiteracy affects national integration by empowering people, making people easily misled, increasing awareness या फिर strengthening democracy. तो अशिक्षा के कारण, निरक्षरता के कारण नेशनल इंटीग्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? इसके जरिए लोगों को आसानी से गलत तरीके से प्रभावित किया जा सकता है, मिसलेड किया जा सकता है. आंसर इज बी, मेकिंग पीपल इजीली मिसलेड. Question number 10. Corruption damages national integration by encouraging honesty, sacrificing national interest,
promoting equality और supporting unity? तो उत्तर होगा sacrificing national interest. Question number 11. Governance failure weakens national integration through strong leadership, lack of education and character, development schemes, national policies. तो राष्ट्रीय एकीकरण को गवर्नेंस फेलियर किस तरीके से कमजोर करती है कि लैक ऑफ एजुकेशन एंड कैरेक्टर, उसके जरिए यही सामने आता है, यही साबित हो रहा होता है और इसी के कारण हमारा राष्ट्र कमजोर होने लगता है, राष्ट्रीय एकीकरण कमजोर होता है. Divisive forces mainly aim at long-term unity, national welfare, immediate personal gains और cultural exchange. तो उत्तर होगा immediate personal gains. जितनी भी विभाज्य ताकतें होती हैं जो विभाजन को बल देती हैं, वो अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत हितों को ज्यादा ध्यान में रखती हैं. तो कैडेट्स, अब बात करते हैं राष्ट्रीय एकीकरण को प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम कौन से हो सकते हैं. मेजर्स टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन. एजुकेशन. सबसे पहले जरूरी है कि शिक्षा के जरिए हम ये उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं. शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है राष्ट्रीय एकीकरण को राष्ट्र में लाने के लिए. जब हम अपने पाठ्यक्रम में राष्ट्र के प्रति गौरवान्वित विषयों को शामिल करते हैं और जाति, धर्म, जिस प्रकार के विषय राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, उनको हटाते हुए एक संस्कृति और एक राष्ट्र को गर्व देने वाले सभी तत्व जब पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं, तो शिक्षा के जरिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनमें हमारा जो अगला तत्व है इमोशनल यूनिटी, भावनात्मक एकता का विकास होता है. भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व की शिक्षा उन्हें दी जाती है, जिससे सभी नागरिक एक होने की भावना अपने भीतर भरते हैं. तो इमोशनल यूनिटी हमारा अगला कदम है. थर्ड है सेक्युलरिज्म एंड पॉलिटिक्स. धर्मनिरपेक्षता और राजनीति. तो इसके लिए हमेशा राजनीति को धर्म से सदैव अलग ही रखना चाहिए और इसके लिए एक कठोर नियम भी होने चाहिए. किसी भी धर्म विशेष के प्रति राजनीतिक शोषण से उसे बचाने के लिए कठोर नियम अनिवार्य हैं. फोर्थ है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, आर्थिक उत्थान. पिछड़े समुदायों को विशिष्ट सहायता प्रदान करके या फिर उन्हें आर्थिक समानता प्रदान करने की कोशिश. पांचवा है रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स. प्रत्येक नागरिक का सम्मान किया जाना चाहिए. प्रत्येक नागरिक को गर्व की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए. बिना किसी पृष्ठभूमि के भेदभाव के सभी नागरिक सम्मान योग्य हैं. मीडिया यूसेज. रेडियो, टीवी या आजकल सोशल मीडिया, ये सभी यूजेस, इन सभी मीडिया स्रोत जो हैं, इनका प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, जो राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देने में सहायक हो. और सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद. एक राष्ट्र होने की भावना का विकास करना, समाज या फिर स्वयं को राष्ट्र के बाद देखना, सर्वप्रथम राष्ट्र को ही रखना, यही सभी का एक कॉमन मोटो अगर है तो हुआ राष्ट्रवाद. Inculcate a spirit of nationalism, making society and country before self. इन सभी पहलुओं के जरिए हम राष्ट्रीय एकीकरण को पाने में और उसे मजबूत करने में अपने राष्ट्र के प्रति योगदान दे सकते हैं. तो अब देखते हैं कुछ प्रश्न. पहला प्रश्न है अचीविंग नेशनल इंटीग्रेशन इज अ क्विक प्रोसेस, वन टाइम एफर्ट, कंटिन्यूअस एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस, पॉलिटिकल एक्टिविटी. तो राष्ट्रीय एकीकरण कोई तीव्र प्रक्रिया नहीं है, ये एक ही बार पाने वाली प्रक्रिया भी नहीं है और ना ही कोई राजनीतिक गतिविधि है. ये निरंतर चलने वाली, लगातार इसको प्रयास से पाया जा सकता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. तो आंसर हुआ सी, कॉन्टिन्यूअस एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस. Next question, education promotes national integration by promoting caste identity या encouraging national elements, supporting religious bias, regional dominance.
तो कास्ट आइडेंटिटी प्रमोट करने से राष्ट्रीय एकीकरण नहीं लाया जा सकता। रिलीजियस धर्म आधारित भेदभाव अगर हम धर्म के आधार पर भी नहीं ला सकते, या क्षेत्रवाद के आधार पर भी नहीं ला सकते, जैसा हमने पढ़ा, राष्ट्रीय तत्वों को एनकरेज करके, एनकरेजिंग नेशनल एलिमेंट्स कैन ओनली ब्रिंग national integration. Next is emotional unity means people should feel superior, competitive, one and united or independent. बहुत आसान है, आंसर हुआ C, one and united. Next question, pride in India's culture strengthens regionalism, emotional unity, economic inequality, political rivalry. तो जैसा हमने पढ़ा, जब हम भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व महसूस करते हैं तो इससे हमारी भावनात्मक एकता को बल मिलता है। इमोशनल यूनिटी इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, सेक्युलरिज्म डिमांड्स सेपरेशन ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, लॉ एंड एजुकेशन, मीडिया एंड गवर्नमेंट। जैसा हमने पढ़ा, आंसर इज बी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। धर्मनिरपेक्षता राजनीति और धर्म को अलग करने पर बल देता है। पॉलिटिशियंस, exploiting people should be controlled by social pressure, media, strict laws, public opinion. तो पॉलिटिशियंस के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा यदि जनता का शोषण किया जा रहा है तो उसे कठोर नियमों के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। हमारा 7वां प्रश्न है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट आर्थिक उत्थान मेनली हेल्प्स इन अचीविंग, किस चीज में सहायता करता है आर्थिक उत्थान? पॉलिटिकल पावर में, कल्चरल डोमिनेंस में, इकोनॉमिक यूनिटी में, या रीजनल सुपीरियरिटी में? तो उत्तर है इकोनॉमिक यूनिटी, आर्थिक एकता पर बल देता है आर्थिक उत्थान। 8th question, backward classes need special assistance to prevent education, migration, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और अर्बनाइजेशन। तो जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उन्हें एक स्पेशल सहायता अगर चाहिए, विशेष सहायता चाहिए, तो वो किससे लड़ने के लिए चाहिए, किससे मुक्त होने के लिए चाहिए? तो वो हुआ आर्थिक पिछड़ेपन से दूर होने के लिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल डिग्निटी शुड बी गिवन इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, कास्ट एंड रीजन और टैलेंट। समान गरिमा किसको परे रखते हुए दी जानी चाहिए? शिक्षा, ऑक्यूपेशन, धर्म, जाति या क्षेत्र, या कला? तो धर्म, जाति और क्षेत्र के ऊपर रखते हुए हमें सभी नागरिकों को से समान सम्मान की दृष्टि से हमें देखना चाहिए। इक्वल डिग्निटी शुड बी गिवन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड रीजन। आंसर इज सी। मीडिया प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन बाय स्प्रेडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स और highlighting common cultural elements, encouraging competition, supporting regional bias. तो आंसर है highlighting common cultural elements. Next question, radio and TV help in political campaigning या cultural exchange और economic planning और law and enforcement? तो इसका आंसर है cultural exchange. जितने भी हमारे कम्युनिकेशन सोर्सेज हैं या सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, ये सभी सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहायता दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोसाइटी एंड कंट्री बिफोर सेल्फ रिप्रेजेंट्स डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म और इंडिविजुअलिज्म। तो समाज और राष्ट्र को स्वयं से ऊपर रखने की भावना राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करती है। आंसर इज नेशनलिज्म। और अब आता है राष्ट्रीय कैडेट कोर की भूमिका राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में। किस तरीके से राष्ट्रीय कैडेट कोर राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करता है? The NCC serves as an ideal platform for fostering national integration, having made it an inherent part of its training. राष्ट्रीय कैडेट कोर अपने प्रशिक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण को लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनसीसी धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता की ही छवि है, जो कि राष्ट्रवाद की भावना का समर्थन करता है और
लाखों युवाओं को एक जिम्मेदार और प्रेरित नागरिक के रूप में प्रशिक्षित करता है, जिससे एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सहायता मिल सके। NCC strives to be one of the strongest unifying forces of the nation, molding youth into united, secular, and disciplined citizens. The motto of the NCC is also, as you know, it is unity and discipline. एकता और अनुशासन ही एनसीसी का मोटो है। तीसरा, वन ऑफ द कोर एम्स ऑफ द एनसीसी। एनसीसी के चैप्टर में जब आपने पढ़ा हो राष्ट्रीय कैडेट कोर के जो उद्देश्य हैं, एम्स हैं, सबसे पहला आता है टू डेवलप कैरेक्टर, कॉमरेडशिप, लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप एंड सेक्युलर आउटलुक अमंगस्ट कैडेट्स। तो यहाँ हम उसी की चर्चा करेंगे, बाकी सभी एम्स हम एनसीसी चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर सभी कैडेट्स में धर्मनिरपेक्षता की भावना का विकास करता है और लिंग संवेदनशीलता के प्रति भी कैडेट्स को एक आदर्श के रूप में तैयार करता है, जिससे कि किसी भी प्रकार के भेदभाव से कैडेट स्वयं भी बचे और समाज को भी बचाने की दिशा में कारगर हों। तो देखते हैं अपने प्रशिक्षण के माध्यम से एनसीसी कैंप्स के द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाने में किस तरीके से सहायक होता है। तो एनसीसी में सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स जितने भी होते हैं, ये 12 दिन का कैंप होता है, जिसमें विभिन्न राज्य के कैडेट सम्मिलित होते हैं। तो सभी को एक दूसरे की संस्कृति से सीखने का मौका मिलता है। फिर है एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप्स। एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप पहले राष्ट्रीय एकीकरण कैंप के रूप में ही जाना जाता था। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स को ही आज एक भारत और श्रेष्ठ भारत कैंप का नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक अंतर के बीच एक सेतु की तरह काम करने का है। इस तरीके के कैंप्स, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप्स, रिमोट एरिया में या बॉर्डर एरियाज में स्पेशली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वहां की संस्कृति से कैडेट्स को रूबरू कराने के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिपब्लिक डे कैंप, जो हर कैडेट का सपना भी होता है। राष्ट्रीय महत्व का एक ऐसा आयोजन जो दिल्ली में आयोजित किया जाता है और सभी 17 निदेशालय के कैडेट्स इसमें सम्मिलित होते हैं। 17 निदेशालय जो कि भारत के हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं, उन सभी की संस्कृति और परंपराएं एक प्लेटफॉर्म पे रिपब्लिक डे कैंप के दौरान हमें नजर आती हैं और एक लघु भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। रिपब्लिक डे कैंप के दौरान एक ही कैंप में 29 दिन के इस एक कैंप में हमें अपने देश को लघु रूप में उसकी पूरी की पूरी संस्कृति एक ही जगह पर देखने को मिलती है, जिससे राष्ट्रीय एकता इन कैडेट्स में कूट कूट कर भरने में सहायता मिलती है। तो इस तरीके से एनसीसी राष्ट्रीय एकीकरण में अतुलनीय भूमिका निभाती है। एनसीसी प्रदर्शित करती है एक मजबूत भारत के बुनियादी रेशे को मजबूत करने की संस्था के रूप में। बच्चे युवाओं को कैडेट्स के रूप में सीधी तरीके से प्रशिक्षित करना और उन्हें आदर्श नागरिक के रूप में तैयार करना एनसीसी का सबसे बड़ा रोल है, जिसके जरिए राष्ट्रीय एकीकरण को लाने में सहायता मिलती है। तो देखते हैं कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए। पहला प्रश्न, which NCC activity mainly helps cadets develop a first-hand understanding of India's diversity through direct interaction? कौन सी एनसीसी गतिविधि है इसमें से जो कि भारत की अनेकता के प्रति एक समझ, एक सूझबूझ एनसीसी कैडेट्स को प्रदान करती है? तो वो है, अगर एनुअल ट्रेनिंग कैंप है या वेपन ट्रेनिंग कैंप है, सीओसी कैंप है, ड्रिल प्रैक्टिस है। जैसा हमने इस चैप्टर में पढ़ा, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स ही कैडेट्स को भारत की अनेकता में विशेषता के प्रति सजग करते हैं और उन्हें एक एक्सपीरियंस देते हैं। आंसर इज सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी एम्स टू मोल्ड यूथ इनटू पॉलिटिकल लीडर्स, यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन्ड सिटीजन्स, रिलीजियस थिंकर्स और इकोनॉमिक प्लानर्स।
तो राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य युवाओं को यूनाइटेड और एक और अनुशासित नागरिकों के रूप में मोल्ड करना है. यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन सिटीजन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Next is NCC promotes which outlook among cadets? Regional, political, secular, communal. Very easy. It is answer C, secular. Question number 4. Cadets are trained to show regional pride, gender sensitivity, religious bias, political loyalty. Answer is B, gender sensitivity. Next is centrally organized camps last for 7 days, 10 days, 12 days और 15 days. तो सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप्स जो होते हैं वो 12 दिन के होते हैं. आंसर हुआ सी. नेक्स्ट, COC हेल्प्स कैडेट्स बाय प्रोवाइडिंग एग्जाम्स, एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट कल्चर्स, मिलिट्री ट्रेनिंग ओनली या स्पोर्ट्स कंपटीशन. तो क्योंकि इसमें विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव होता है तो आंसर हुआ experiencing different cultures. Next question, national integration camps are now known as COCs, RDCs, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप्स और ATC. आंसर है सी, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप, क्योंकि इन्हें ही पहले नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के रूप में जाना जाता था. नेक्स्ट, EBSB कैंप्स एम टू प्रमोट रीजनल प्राइड, ब्रिज कल्चरल गैप्स, encourage competition, train officer. जैसा हमने पढ़ा, it is answer B, bridge cultural gap. Next question, special NCC camps are conducted in metro cities, capital towns, border and remote areas और industrial hubs. तो जो special NICs camps होते हैं वो border या remote areas में conduct किए जाते हैं. Next, NCC training promotes national integration mainly by encouraging cadets to compete with each other, focus on regional identity, interact with cadets from different parts of the country, follow political ideologies. तो आंसर है C, interact with cadets from different parts of the country. क्योंकि NCC ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स सभी भारत के सभी क्षेत्रों से आए कैडेट्स से बातचीत करते हैं, तो इसीलिए ये नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, RDC रिप्रेजेंट्स इंडिया एज ग्लोबल पावर, फेडरल स्टेट, मिनी इंडिया और मिलिट्री नेशन. तो जिन कैडेट्स ने RDC कैंप किया होगा वो जरूर इससे भली भांति परिचित होंगे कि वहां हमें एक लघु भारत की झलक देखने को मिलती है. इट इज आंसर सी, मिनी इंडिया. Next question, the role of NCC in national integration in nation building is considered as limited, optional, ordinary और incomparable. आंसर है डी, राष्ट्रीय कैडेट कोर का योगदान राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में देखें तो अतुलनीय है. तो कैडेट्स, अभी हमने पढ़ा राष्ट्रीय एकीकरण टॉपिक, और देखिए कुछ उसके क्वेश्चन जिन पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में कैसे हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, यू कैन लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो. जो भी आपके साथी NCC का कोई भी परीक्षा में बैठने वाले हैं, A, B या C, उन्हें भी इस वीडियो को देखकर फायदा मिले, तो इसके लिए आप उनसे भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए. और अगर आपको कोई सुझाव देना है या कोई क्वेश्चन पूछना है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट भी कर सकते हैं.